हेलो एवरीवन, आप सभी का गोइला क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक मेंस क्वेश्चन के बारे में। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करेंगे। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस टाइम पूछा गया, आज सिनेरियो, आज का जो टाइम है वो चेंज हो चुका है, तो उस क्वेश्चन को अब कैसे चेंज वे से पूछ सकते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, तभी जब भी हम आपके लिए मेंस के क्वेश्चंस लेके आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ यही मिलेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरा जो है ये कंसेप्ट समझ आए, राइट। तो चले देखिए, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का स्क्रीनशॉट है, उसमें पूछा गया था कि व्हाट इज अ वेट। वेट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स पूछा गया एंड व्हाट विल बी इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन इंडिया। अब वेट तो है नहीं, ये 2005 की बात है, तो 2005 से अब बहुत सिनेरियो चेंज हो गई। हमारा जो वेट सिस्टम है, हमारा जो सेल टैक्स है वो खत्म हो गया। अब हमसे इससे किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकते हैं? क्योंकि जीएसटी आ चुका है, तो एक्सप्लेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ऑफ 2017, इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज आपसे पूछ सकते हैं। और इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। वेट का वैल्यू एडेड टैक्स नहीं पूछेगा, राइट। तो इस प्रकार इससे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो चले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बिफोर जीएसटी और आफ्टर जीएसटी क्या चेंजेस आए। ये एक एज ए स्टूडेंट इसमें बहुत सारी होती हैं प्रोसीजर, लेकिन हम एज ए स्टूडेंट कैसे इसको समझे, इसको बारे में। तो बिफोर जीएसटी आपका लेफ्ट साइड है, बिफोर जीएसटी जो प्रोसीजर था, और आफ्टर जीएसटी है आपका राइट साइड है, राइट। तो देखिए कि पहले मान ले एक जो गुड है वो कैसे पास ऑन होता है, प्रोड्यूसर से, होलसेलर से, रिटेलर से, फिर कंज्यूमर के पास जाता है, राइट। ऐसे ही होता है। तो मान ले कोई गुड्स 50, जो प्रोड्यूसर ने 100 रुपए की कोई गुड्स बनाई, उस पे उसने 10 रुपीज़ का एड ऑन किया और इस पे 10% का टैक्स लगा दिया, राइट, 110 पे। तो 110 उसने फिर होलसेलर पे दिया, फिर ऐसे इसका 120 उसने एड ऑन किया 10, फिर 120 पे 10% का मतलब 12 रुपए लगा के 132 रुपए उसने किसको दे दिया? रिटेलर का। फिर रिटेलर ने अपना मार्जिन रखा 10 और वो बन गया 142, और 142 पे 10% का बनाया तो ये बन गया 14.2। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि जब गुड्स बन चुके हैं देन उसके ऊपर अगर होल में अगर देखें तो जब गुड पास ऑन हो रहा है तो ओवरऑल गुड्स पे क्या लग रही है? टैक्स लग रही है, राइट। यही दिख रहा है। अब देखिए आफ्टर जीएसटी क्या हुआ। आफ्टर जीएसटी क्या हुआ कि मान लो प्रोड्यूसर ने 50 रुपए उसने वैल्यू ऐड किया, 50 रुपए तो 100 रुपए मतलब कि 105। अब जितनी वैल्यू एडिशन, याद रखिएगा वैल्यू एडिशन कितनी हुई है? 50 पे, तो 50 रुपए का 10% आपका 5 रुपीज 105 रुपए का बना है स्टूडेंट। वही यहाँ पे 10 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ है, तो 10 रुपए 105 पे नहीं स्टूडेंट, 105 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा? ओनली 10। जितना वैल्यू ऐड हो रहा है उस पे लगता है, तो 10 का 1 रुपीज होगा तो 116। तो मान ले कि बिफोर जीएसटी एक कंज्यूमर के पास कब जाता था? 156.2, और आफ्टर जीएसटी वही गुड 127 पे ही जाता है। तो इतने परसेंट का हमारा, हम बहुत बार सोचते हैं जीएसटी बहुत वो है, इस पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर हम देखें तो आपको नहीं लगता कि 156 और 127 में कितना डिफरेंस है? इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी आ रही है, हमें टैक्स कम भी पे करना है। तो यही सब के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये एग्जाम्पल आपने लिखना नहीं है, मैंने आपको समझाने की बिफोर जीएसटी हमारा क्या होल अमाउंट पे, और ये टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है जिसको कास्केडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू, जितना पोर्शन जो वैल्यू ऐड हो रहा है उसी पे टैक्स लग रहा है। ये देखिए, ये आफ्टर जीएसटी है और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि क्या है।
राइट। इसमें और भी होती हैं, रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, बहुत सारा होता है, बट एज अ स्टूडेंट एज सिंपल हम कैसे समझ सकते हैं, इस पिक्चर से आपने समझा कि पहले होल 110 पे लगता था 10%, अब लगेगा सिर्फ वैल्यू एडेड, मतलब कि सिर्फ 10 रुपीज पे लगेगा, राइट। ये आपने अब इसको एग्जाम में आपने लिखना नहीं है, ताकि हमें जीएसटी क्लियर हो जाए, इसीलिए मैंने आपको समझाया। और मैं आपको इस बजट का, मतलब कि 2023 और 24 के बजट से मैं एक पिक्चर लेके आई हूँ कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, पहले बहुत कम आता था, अब हमारे पास जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू देख सकते हैं, 17% जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का जीएसटी से आता है। तो जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आप डाटा लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बजट 2023-24 हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो 17% है, राइट। और चले अब हम मीनिंग देख लेते हैं पहले, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है। गुड्स क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो विजिबल होता है, जो टेंजिबल, उसको गुड्स। सर्विसेज क्या होता है, इनविजिबल, जो कि इनटेंजिबल होता है, उसको हम सर्विसेज, जो आप फील कर सकते हो। और वो क्या होता है, इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लिबाइड ऑन मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। पहले सर्विसेज पे कोई टैक्स ही नहीं लगता था, अब क्या है, सर्विसेज पे भी टैक्स लगेगा। सोल्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो डोमेस्टिक, जो हम फाइनली कंज्यूम करते हैं, उस पे हमारा GNS क्या लगता है, टैक्स लगता है। गुड्स पे भी लगता है, प्लस सर्विसेज पे भी लगता है। जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, बट इट इज अ रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय बिजनेस सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। इसको क्या, ये क्या लगता है, कंज्यूमर के द्वारा पेड किया जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, कैसे, प्रोड्यूसर के थ्रू जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हमारा जीएसटी क्या, बहुत जब भी आया था तो ये टैक्स, इनकम टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स है या इनका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये बात आता है। तो ये स्टूडेंट इनडायरेक्ट टैक्स है। हमने क्या किया है, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसमें डायरेक्ट टैक्स में हमने कोई चेंज, वो जैसा था, वो स्लैब्स जैसे थे वैसे ही है, हमने इनडायरेक्ट टैक्स को चेंज किया। हमारा जो सेल टैक्स है, हमारा जो एक्साइज ड्यूटी है, जो हमारा वैल्यू वेट है, उन सब को हमने क्या किया, कंबाइन करके हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स लेके आए, वो इनडायरेक्ट टैक्स है, पहले ये पता होना चाहिए। अब हमारे इंडिया में कितने स्लैब्स हैं, तो हमारे इंडिया में है 0% है, 5% है, 12% पर लगता है, हमारे इंडिया में 18% पे भी लगता है, 28% पे भी लगता है। और ये फ्लेक्सिबल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये फ्लेक्सिबल है, ये चेंज हो सकता है, बट फिलहाल आपका ये टैक्स स्लैब जो है, हमारा जीएसटी का स्लैब ये है। तीन प्रकार लगती हैं, CGST जो सेंटर लगाता है, SGST जो स्टेट लगाती हैं, और आपका इंटीग्रेटेड, जब एक गुड्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहा है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। जब हरियाणा से पंजाब कोई गुड जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी। आप कभी भी देखिए, आपने नहीं नोट किया तो रेस्टोरेंट जाएं, आप वहाँ देखेंगे CGST भी लगता है, SGST भी लगता है, राइट। और दोनों कंबाइंड होके गवर्नमेंट के पास जाता है, और फिर गवर्नमेंट क्या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं स्टेट के साथ, राइट। ये है, तो ये देखा आपने, ये लिखना है स्लैब कितने हैं, और आपने लिखना टाइप क्या होता है जीएसटी का, ठीक है। और देखते हैं और हम क्या लिखेंगे इसमें, हमने लिखेंगे इसमें कि जो जीएसटी है पहले बिल बन के आया था, बिल 2014 में। बिल क्या होता है, ये क्या होता है, लॉ नहीं होता, मतलब इसको आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो पनिशेबल बाय लॉ नहीं होता है, ओके। तो बिल आया ये 122 अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 122। उसके बाद हमने इसको क्या किया, अप्रूवल दिया, मतलब ये एक्ट बन गया। एक्ट कब बना, ये अमेंडमेंट 101 एक्ट 2016 में, राइट।
2016 में ये क्या बन गया, एक्ट, मतलब कि इसको सभी के द्वारा फॉलो किया जाएगा। कौन से अमेंडमेंट, ये ना भी याद रखे, मतलब 101 अमेंडमेंट को याद रखना है आपने, और यहाँ पे राज्यसभा के द्वारा भी अप्रूवल देने के बाद हमारा ये एक्ट बन गया, 2016 में बना। अब इसको कब से स्टार्ट कर दिया, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। अब हम 2000 से ये हम क्या करेंगे, इसको फॉलो करना, एक ये भी लिखना है आपने। अब देखिए जो मैंने बताया आपको CGST मतलब सेंट्रल GST, किस पे, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। स्टेट GST कवर वेट आपका लग्जरी आइटम, ये आपका SGST कवर करेगा। इंटीग्रेटेड GST मतलब इंटर स्टेट, एक आपको वर्ड दिखेगा हमेशा, इंट्रा मतलब कि विद इन द स्टेट, इंटर मतलब कि हम पंजाब से हरियाणा जा रहे हैं, हरियाणा से पंजाब आ रहे हैं, दैट इज योर इंटर स्टेट। इस पे लगता है आपका 3 टाइप्स। अब हमें एक बार और भी लिख सकते हैं और हाईलाइट करके लिखिए कि हमने जो ये GST मॉडल है कहाँ से लिया, ये हमने कैनेडियन मॉडल का स्ट्रक्चर, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं हमारे, वो उन्होंने क्या किया, इनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है। बहुत सारे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने एडवाइस दिया, हमारे गवर्नर, RBI गवर्नर ने एडवाइस दिया, एंड देन हम जो GST लेके आए। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन कैनेडियन वाला जरूर लिखे और लाइन करके लिखे, कितना परसेंटेज है ये भी लिखे, राइट। और ये चेंज हो सकता है, ओके। अब देखते हैं रिफॉर्म, हम क्यों, मतलब कि एडवांटेज क्या है GST, ऐसा क्या प्रॉब्लम थी कि हमें वेट, हमें सेल टैक्स को छोड़ के हमें GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे लाना चाहिए, जिसको बहुत फेमस है, 1 टैक्स 1 नेशन, आप सुनोगे, एक क्या है, देश है, तो हमें एक ही कर होना चाहिए, दैट इज योर GST। तो क्या पॉइंट्स लिखेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट, मतलब कि हमने एक मार्केट रखना है, हमने एक टैक्स, मार्केट में एक ही टैक्स हो, ओवरलैपिंग ना हो, लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो, गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू हो। तो हमने किया अमेंडमेंट, लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल और स्टेट टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे, सेल टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था, इतने सारे टैक्स थे, कंफ्यूज हो रहे थे, और गवर्नमेंट के पास इससे रेवेन्यू भी नहीं आती। मैं आपको बताऊं तो हमारी जो सर्वे में हमने लार्जेस्ट क्या किया है, हमने लार्जेस्ट GST कलेक्शन किया है, सर्वे में लिखा हुआ है। तो हमने सिंगल टैक्स लेके आए, सिंगल टैक्स। हमने मिटिगेशन ऑफ कास्केडिंग, कास्केडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के आएंगे आप। कास्केडिंग इनफैक्ट होता है स्टूडेंट, जब एक टैक्स पे एक टैक्स लगा दिया और उसी पे दोबारा टैक्स लगा रहे हैं, जिसको डबल काउंटिंग, डबल टैक्सेशन भी बोलते हैं, जो कि हमने एग्जाम्पल के थ्रू, इसको खत्म करने के लिए, मिटिगेट मतलब खत्म करने के लिए हम लेके आए GST। रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, लोगों, मैं आपको बताऊं जब GST आया सबने कहा कि अब तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट हम देखें तो हमें तो बहुत कम पे करना होता है। हमने यहाँ पे मैं आपको बताऊं GST आने से गवर्नमेंट की कलेक्शन इंक्रीज हुई और लोगों पे बर्डन कम हुआ है। तो ये है, तो यहाँ पे है पॉइंट ऑफ व्यू, द बिगेस्ट एडवांटेज इन टर्म ऑफ रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन गुड्स। गुड्स पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगता था, आप एग्जाम्पल के थ्रू पे उसको हमने रिड्यूस किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे क्या, मार्केटिंग इंडियन प्रोडक्ट फॉर मोर कॉम्पिटिटिव। ये कैसे कि हमने जो मार्केट मतलब हमारी एक्सपोर्ट कैसे इंक्रीज होगी, स्टूडेंट एक्सपोर्ट ऐसे, मान ले कि अगर टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग हमारी क्यों चीजें खरीदेंगे। तो इससे क्या हुआ, अभी हमने देखा इससे प्राइस कम हो गया, क्योंकि टैक्स गवर्नमेंट कम लगा रही है, जिससे लोग ज़्यादा खरीदेंगे और हमारी जो है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा प्रोडक्ट जाएगा और मोर कॉम्पिटिटिव इंडियन इकोनॉमी बन पाएगी, राइट। फिर आता है ईजियर टू एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर मतलब कि इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना भी ईजी है, जैसे कि आपको बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंट और सेल्फ
पॉलिसिंग करेक्टर ऑफ जीएसटी, मतलब कि इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, इसको इजी टू है, मतलब कि होता है, आप समझोगे कि जब हम जाते हैं इसको भरने के लिए तो डिफिकल्ट होता है, बट एज कंपेयर टू अदर जो होता था ये इजी है स्टूडेंट। हमारी क्या है, हमने सोच लिया, हम बोलते हैं ना एक सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, हमने सोच लिया, हमने थिंकिंग सोच लिया जीएसटी तो है ही ऐसा, तो ये है। लेकिन हमें ईजियर टू, चाहे हम हो या फिर गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा, उनके लिए ऑनलाइन ही आ रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया, उनके पास डाटा अवेलेबल है। उनके पास पहले क्या होता था, इनऑर्गेनाइज, मैं आपको बताऊं 90% ऐसी सेक्टर्स थी जो इनऑर्गेनाइज, उनके पास डाटा ही नहीं था, अब ऑर्गेनाइज हो गया है, मींस गवर्नमेंट के पास, उनके पास डाटा है, और जितना डाटा होगा गवर्नमेंट उतनी अच्छी पॉलिसी बना पाएगी उसके अकॉर्डिंग, ये याद रखिएगा। फिर करेंगे क्रिएट अ यूनिफाइड कॉमन मार्केट। यूनिफाइड मतलब एक मार्केट हमने करना है और इससे मेक इन इंडिया प्रमोट होगा। इसको एग्जाम्पल कोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, टू बूस्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया कैंपेन, राइट, फॉरेनर भी आएंगे हमारे, एफडीआई होगा ज़्यादा। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइन द टैक्सेशन, कैसे हमारा लॉ, हमारा प्रोसीजर, रेट ऑफ टैक्स है सेंटर और स्टेट, हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन हमारी जो हो गई है, फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल साउंड फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी हो गई है, साउंड फाइनेंस बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर के पास भी जा रहा है और स्टेट दोनों कर रही हैं। पहले बहुत कंफ्यूजन था, सेंटर के पास कितना जाएगा, स्टेट के पास कितना। अब इन दोनों की बात, जो सेंटर और स्टेट, इसमें 12 एसेट थे, 12 टाइप मैं आपको बताऊं कि जैसे जीएसटी आने से पहले 12 टाइप के कि गवर्नमेंट कौन से टैक्स डिवाइड करेगी, कैसे शेयर करेगी, खुद के पास रखेगी। 7 शेड्यूल में जो लिखा हुआ है 12, जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 4 टाइप्स के थे, तो ये चीज उसको क्या किया, कम कर दिया। अब सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया, राइट, ये होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज द टैक्स कंप्लायंस। ये क्या होता है कि अब हम बजट की अगर मैं आपको बताऊं तो अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती थी, उसको क्या ख़त्म करने, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है हमने। हमारी क्या हो गई, ऑनलाइन हम फिल करेंगे, जो भी है क्रेडिट टू बी वेरीफाई ऑनलाइन। आपकी जितनी भी कितनी है सप्लाई चेन फॉरेन, हम क्या करते थे मैं आपको बताऊं तो, हम जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी 2023 आप हमारा 1 अप्रैल को आया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले क्या होता था कि हम कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें एक बार एक्सपोर्ट होता था, फिर उसकी इनवॉइसेस में प्रॉब्लम होती थी, रिटर्न्स फाइल करने में प्रॉब्लम होती थी, और आज रिटर्न्स किया तो बहुत, मतलब कि सालों साल लग जाते थे गवर्नमेंट उसको रिटर्न्स देने में। बस इन सब को क्या एलिमिनेट हो गया है, जो कि आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में देख सकते हैं। फिर डिस्करेज द टैक्स इवेजन। इवेजन क्या होता है, टैक्स की चोरी करना, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल सुनते होंगे कि हम क्या कर दें, आप स्लिप ना, अभी भी होता है बट कम हो गया है। आप एक काम करें, इनवॉइस ना दे, आप हमें ऐसे ही दे दे। इवेजन, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होता था, सेलर जो है बहुत ज़्यादा चोरी करते थे। अब इसको मिनिमाइज कर दिया है। मिनिमाइज हमने क्या लिखना है, डिस्करेज द टैक्स इवेजन, चोरी जो हो गया है, टैक्स की चोरी कम हो गई है। बट एडवांटेज तो है लेकिन इसकी डिसएडवांटेज, कॉइन की जो कॉइन है उसको डबल साइडेड से लेके चलेंगे तो हम एडवांटेज तो देख लिया, अब डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा समझने में दिक्कत है। सबसे ज़्यादा तो ये जीएसटी हम फाइल कैसे करें, सबके जो जुबान पे यही था कि हम फाइल कैसे करें, तो यही है कि हमारा मल्टीपल टैक्स रेट हो गया। हमें पता नहीं है 5% में कौन से गुड्स आता है, 28% में कौन सा, ये प्रॉब्लम है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया है ये, आप रेट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, वो प्रॉब्लम हो गई है, बर्डन हो गई है, ये लिखेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, एडेप्टेशन। हमारी जो सोशल जो है थिंकिंग वही नहीं चेंज हुई। जीएसटी ये तो गलत ही होगा, जीएसटी इससे तो हमें टैक्स ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा, ये तो
अडेप्ट करना में थोड़ी सी हमें क्या लगा, अडेप्ट करने में टाइम लगा, तो ये हो जाता है चैलेंजेस हमारे लिए। फिर कॉम्प्लेक्स ये हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल ग्लिच, बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं टेक्नोलॉजी। अब जैसे कि मैं और एग्जांपल के बाद बताऊं तो हमारा जब कंप्यूटर बैंकिंग सेक्टर में आया था तो बहुत लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट चली गई थी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को ऑपरेट करना नहीं आता, लोगों को फाइल करना नहीं आता, लोग क्या करते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, ये चैलेंजेस हैं। ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से भर सके, राइट। जो कॉस्ट होता है बीइंग इकोनॉमिक्स, हम यही पढ़ेंगे, जो कॉस्ट हम पे करने में, एक तो हम टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से हमें और भी मतलब इसको बोल सकते हैं सरचार्ज भी देना पड़ रहा है, ये होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा स्मॉल बिजनेस, एक तो वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, उनके पास नॉलेज नहीं होता, अरे ये है क्या, उनकी प्रॉब्लम हो जाती हैं। स्मॉल बिजनेस इनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं, उन्हें पता नहीं होता कि कैसे हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे रजिस्ट्रेशन करें, कैसे फाइल करें, कुछ नहीं पता होता। स्मॉल बिजनेस ज़्यादा इससे क्या हुए हैं, उनके लिए एक चैलेंजेस हैं। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिस्प्यूट, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टेट और जो सेंटर के साथ, अगर सेंटर में कोई और है पार्टी और स्टेट में कोई और पार्टी, तो उनमें कोऑर्डिनेशन फेलियर हो जाता है कि आपने टैक्स कलेक्शन तो ज़्यादा किया बट हमें दे कम रहे हो, ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट क्या होगा, अवेयरनेस और ट्रेनिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों को हमें पता ही नहीं है कि हमें अब तक यही लगता है कि हम बहुत टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन आपने बीइंग अ स्टूडेंट अगर देखे तो जीएसटी में आपने एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि हमें कम टैक्स पे कर रहा है, अवेयरनेस ही नहीं है लोगों के पास, और ट्रेनिंग कि हमें फाइल कैसे करना है, गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड कराना चाहिए कि एक कॉमन जो लोग हैं उनको भी कर के बारे में, टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो जाके फाइल कर पाएंगे, राइट। ये हो जाता है। नेक्स्ट हम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो जीएसटी है वो पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी, हमें इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ करना है। बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत पहले ही लागू हो चुका है, हम 2017-2016 से लागू किया है हमने, राइट। तो ये होता है। इनफॉर्मल सेक्टर स्टूडेंट अगर आए आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, अगर वर्ड आए इनफॉर्मल या इसको अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी बोलते हैं, जी मीन्स हमारे पास डाटा नहीं है, और गवर्नमेंट के पास अगर डाटा नहीं है तो पॉलिसी एंड प्रोग्राम कैसे बनाएंगी। तो इनफॉर्मल सेक्टर से हम फॉर्मल सेक्टर में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, हम यूटिलाइज कर रहे हैं एक्सपेंसेस। मेन मैं आपको बताऊं तो हमारी जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं गवर्नमेंट की वो ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, टैक्स ओवर से ले रही हैं, मतलब हमारा इनडायरेक्ट टैक्स से जीएसटी से ज़्यादा आ रहा है। मीन्स क्या होगा, गवर्नमेंट को डेट नहीं लेना पड़ेगा, डेट नहीं लेना पड़ेगा तो हमारी डेफिसिट नहीं होगी, हमारी सोवरेनिटी पे इफेक्ट नहीं होगी, हम एक आत्मनिर्भर भारत बन के आएंगे, ये हो जाता है, राइट। तो कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे टू ओवरकम द चैलेंजेस। तो हमें इसमें और भी जीएसटी ये है कि जीएसटी हम लेके तो आ गए बट इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। पहले मैं आपको बताऊं तो ये स्लैब्स थे, ये चेंज थे, अब इसको ड्यू टू लोगों की सिचुएशन, लोगों की जैसे कि प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें चेंजेस लाए। तो ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो इसको ओवर करना है, इम्प्लीमेंट करना है और भी चीज़, राइट। तो ये लास्ट में आप कंक्लूजन पे लिखेंगे, तो ये हो जाता है। अब जैसे स्टूडेंट, जैसे कि हर एक क्वेश्चन, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे जो कोई भी चैप्टर से हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम अपने कोर्सेज में आपको दे रहे हैं। अब वो कोर्सेज आपको कैसे मिलेगा, आपको कितने प्राइस में, बीइंग अ इकोनॉमिक टीचर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बहुत मिनिमम, आप कहीं और जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन हमने बहुत मिनिमम, ताकि सारे एजुकेशन हमारे क्या हो, एग्जीक्यूटिव बने और हमारा ये टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करे, इम्प्लीमेंटेशन करे, उसके लिए हम लेके आए हैं। हमारा कोर्स जो है वो 9
में 6,999 में लाके आए। इसमें क्या मिलेगा आपको? इसमें प्रीमियम लेक्चर मिलेंगे हमारे, प्लस स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। अब आपको है कि हमें मैम पूरा ही कोर्स लेना है, हम उसमें प्रीमियम लेक्चर भी लेना है, हमें उसमें क्या लेना है? स्टडी मटेरियल भी लेना है, और हमें उसमें टेस्ट सीरीज भी लेना है, क्योंकि अब हम टेस्ट सीरीज कहाँ ढूंढने जाएंगे? तो वो स्टूडेंट 9,999 में मिलेगा, राइट। और उसके लिए भी अभी रिजल्ट नहीं आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि पता नहीं हमारा प्रीलिम होगा नहीं होगा। तो स्टूडेंट एकदम से हमारा रिजल्ट आएगा तब तो हम तैयारी नहीं करेंगे। एक तो हमने प्रीलिम्स क्रैक किया है, ऊपर से हम मेंस में अगर हम अपनी क्या करना है मेंस के लिए, जब हमारा क्या हो जाए, दुश्मन आ जाएगा, तब आप थोड़ी ना शस्त्र उठाओगे। तो पहले ही शस्त्र उठाओ कि आएगा और हम उससे जीत जाएंगे। तो उसके लिए 90% हम क्या लाए? डिस्काउंट। मीन्स अभी आपको 999 पे करना पड़ेगा, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है देन रेस्ट अमाउंट आप पे करेंगे, राइट। अब आपको अगर टेस्ट सीरीज लेना है, बहुत की हमें आता है तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। बहुत स्टूडेंट का कमेंट आता है, तो वो भी आपका क्या पड़ेगा स्टूडेंट? आपका 6,999, राइट। इसमें हमारे लेक्चर्स नहीं होंगे, ना ही हमारा स्टडी मटेरियल होगा। आपको इसमें टेस्ट दिया जाएगा जिसमें सॉल्यूशन भी होंगे, राइट। ये है। अब हमारे रिजल्ट भी देख सकते हैं कि हमने अपने आप को क्या किया है? साबित किया है। ये महक स्वामी है, इन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया और अपने SDM भी बने और अभी IPS बने हैं। तो आप भी बन सकते हैं, राइट। ये है। अब आपको हम आपकी जो कॉपी आती है, टेस्ट सीरीज आप सबमिट करते हैं, उसको हम इस प्रकार से चेक करेंगे। मतलब हम वो सिनेरियो बना के देंगे कि आप क्या करें, लगे कि आप क्या करें, तैयारी कर रहे हैं और कटिंग हो जाती है। एकदम से आप कुछ लिखते हो तो बहुत सारा, और कटिंग अलाउ नहीं है स्टूडेंट। तो उस सिनेरियो को हम क्या करेंगे? बिल्कुल आर्टिफिशियल बना के देंगे, राइट। तो ये होता है, ये है, ये आप देख सकते हैं मोहित जी की कॉपी है, जो कि इस टाइम AETU हैं, इनकी कॉपी है। इस प्रकार से हम आपकी चेकिंग करेंगे कॉपी। तो ऐसे ही स्टूडेंट और भी लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।